आर्टिकल्स के दोनों प्रकारों के बारे में डिटेल में बतला चुका हूँ और इस समय मैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल दी बता रहा हूँ, जिसमें मैंने लगभग 20 रूल्स बतला दिए हैं और आगे बता रहा हूँ। ओमिशन ऑफ आर्टिकल दी, नो यूज ऑफ दी, पार्ट 6 है ये। ठीक, 20 बता चुका हूँ, 21 बता रहा हूँ। कुछ वर्ड हैं जिनका प्रयोग जो है यदि हम पर्पज के प्राइमरी पर्पज में करें, मतलब उसका मूल उद्देश्य में करें, तब तो आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। और यदि उन शब्दों का प्रयोग हम जो है उद्देश्य विहीन, मतलब अदर उद्देश्य में करें, अदर पर्पज में, तो द का प्रयोग होता है। और कौन कौन से शब्द हैं मैं बता दूं, वो बहुत जाने परिचित शब्द हैं। स्कूल, सबको स्कूल की ज़रूरत है। कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक ही शब्द हो गया। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल। चर्च है हमारा, चर्च में आपका टेम्पल भी हो जाएगा, मास्क भी होता है। चलिए, तो चर्च हुआ, टेम्पल हुआ, बेड, टेबल, इसका हमेशा यूज करते हैं। तो कहने का मतलब कि मैं कहा कि ये सब जो है देख ही रहे हैं कि हम क्या, ये सार्वजनिक स्थान है, सबकी ज़रूरत है। इसमें बेड और टेबल जो है, बेड का भी अपना प्रयोग होता है जो कि निजी प्रयोग के लिए, टेबल का भी प्रयोग होता है सार्वजनिक और निजी दोनों के लिए। मार्केट है, इसका यूज तो ये एकदम है, सबसे सार्वजनिक स्थान क्या है, मार्केट है। ये सब ऐसे वर्ड हैं, है सार्वजनिक स्थान, जितना ही वर्ड है का प्रयोग, देख लिए ये सब वर्ड है का प्रयोग इनके जिस काम के लिए है, ये इनके प्राइमरी पर्पज के लिए हो। प्राइमरी पर्पज मतलब अरे मूल उद्देश्य, बेसिक उद्देश्य के लिए हो, पर्पज के लिए हो तो इनसे पहले इनके, तो इनसे पहले द का प्रयोग नहीं होता, द का प्रयोग नहीं होता है। ये तो क्लियर बता दिया, इसी में बता दे कि द का प्रयोग नहीं होता। किंतु यदि इनका उद्देश्य प्राइमरी अदर पर्पज के लिए हो तो इनके साथ द का प्रयोग होता है, इसी में बता रहा। किंतु इन शब्दों का जो लिख दिया हूँ, इन वर्ड्स का, इन शब्दों का प्रयोग अदर पर्पज के लिए हो, अदर पर्पज, दूसरे पर्पज, या कहें फॉर और अदर पर्पज, ठीक है, के लिए हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, अदर पर्पज के लिए हो, पर्पज के लिए हो तो इनसे पहले, इन शब्दों से पहले, इनसे पहले द का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। एकदम याद करने वाला चीज़ है ये। रूल नंबर 21 वास्तव में मोस्ट रूल है। ये एकदम कब आज इसके साथ द लगाए न लगाए, बड़ा ही सवाल है ये। तो क्या कहा, जो स्कूल है ये सब जो है रोज़ काम लगता है इसका। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल रोज़ काम है। चर्च, टेम्पल, बेड, टेबल, मार्केट का तो बिना काम। इस कोरोना वायरस की बीमारी में भी मार्केट बिना कोई काम नहीं चल रहा है।
तो कहने का मतलब इनके प्राइमरी पर्पज़ के लिए हो तो द का प्रयोग नहीं होगा, और अदर पर्पज़ के लिए, दूसरे काम के लिए तो हो है तो होगा। कैसे बताएं? जैसे देखिए ही, अब दो पर्पज़ ले लें, एक जो है हमारा प्राइमरी पर्पज़ है और इधर जो है हमारा अदर पर्पज़ है। प्राइमरी पर्पज़ में बात करें, ही गोज टू स्कूल एट 10 o'clock, एट 10 o'clock, एट 10 o'clock 10 बजे डेली। ये तो लग रहा है कि वो पढ़ने जाता है। ही गोज टू स्कूल, द नहीं लगा, ही गोज टू स्कूल एट 10 o'clock डेली। अब मैं अदर पर्पज़ में लिख दूँ तो पर्पज़ वाला पढ़ा रहा हूँ, अदर पर्पज़, अदर पर्पज़ हाँ। और अदर पर्पज़ में बात करें तो मैं कहूँ कि हिज फादर, मान लीजिए कि उसका लड़का, किसी का पिता, हिज फादर गोज टू स्कूल, गोज टू द स्कूल टू सी हिज सन। ठीक, मैं कहा ही गोज टू स्कूल एट 10 o'clock डेली। लग रहा है कि उद्देश्य है स्कूल पढ़ने के लिए, 10 बजे स्कूल प्राय खुलता है। दूसरा इसी के मैं कहूँ कि और अदर पर्पज़ के लिए, दूसरा उद्देश्य के लिए है कि हिज फादर गोज टू द स्कूल टू सी हिज सन, अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पिता स्कूल जाते हैं। इसका उद्देश्य थोड़ा स्कूल मिलने वाला स्थान तो है नहीं। स्कूल का उद्देश्य मैं बता दूं, अभी बता दूं क्या इसका उद्देश्य है सबका। स्कूल का उद्देश्य है शिक्षक से, टीचर से, स्टूडेंट से, और टीचर स्टूडेंट से और जो है स्कूल से संबंधित, मैंने कहा स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी को बता रहा हूँ, तीनों को से संबंधित जो प्यून्स हैं, क्लर्क्स हैं, उनसे संबंध है। कहने का मतलब टीचिंग और से संबंधित है और स्टडी से संबंधित है, मतलब अध्ययन के लिए है, अध्यापन के लिए है, दोनों से मतलब उद्देश्य है इसका। इससे उद्देश्य दूसरा है, मतलब दूसरे उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए तो उसके पहले स्कूल के पहले या चर्च के पहले, स्कूल के पहले, यूनिवर्सिटी के पहले, कॉलेज के पहले द का प्रयोग होना ही होना है। मैं कहूँ ये तो हो गया। हिज फादर गो टू द स्कूल टू सी हिज सन, तो सी देखने के लिए, मिलने के लिए स्थान वो नहीं है। अब मैं दूसरा बात करूँ कि द टीचर इज इन कॉलेज कह लो, यूनिवर्सिटी कह लो, स्कूल कह लो, कोई भी बात कहो, सबके लिए हो गया। द टीचर इज प्रेजेंट इन कॉलेज, या द टीचर इज इन कॉलेज, अध्यापक अस्पताल क्या कॉलेज में है, या स्कूल कह लो, कुछ भी कहो, यूनिवर्सिटी कह लो, फुल स्टॉप। और मैं इस यहाँ बात करूँ दूसरा में, द डॉक्टर इज इन द कॉलेज होगा, द कॉलेज, द स्कूल, ठीक है, द यूनिवर्सिटी। द टीचर इज, और डॉक्टर का मतलब PhD डॉक्टर की यही बात कर रहा हूँ। पैसे से जो है डॉक्टर जो है जो दवा करता है, मेडिसिन देता है, उसकी डॉक्टर बात कर रहा हूँ। न तो डॉक्टर PhD में तो यूनिवर्सिटी में तो ज़्यादा मिल जाएंगे डॉक्टर साहब ही हैं जो PhD हैं। तो डॉक्टर इज इन द कॉलेज या स्कूल, कहीं बात कर दे तो अच्छा रहेगा। चलो इन द स्कूल, ठीक है, और बढ़िया है, द स्कूल में चल जाएगा। तो डॉक्टर इज इन द स्कूल, डॉक्टर स्कूल में है तो इन द स्कूल, इनका उद्देश्य नहीं है। अरे गया होगा लड़के का एडमिशन के लिए, ठीक है, तो कहने का मतलब कि उसका उद्देश्य नहीं है, तो इसलिए द का प्रयोग हुआ है। देखिए देख रहे हैं। और टीचर का इस कॉलेज या स्कूल से संबंध है तो इनके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं हुआ है। अब समझा दें, स्कूल का संबंध कॉलेज का यूँ जान गए। हॉस्पिटल का संबंध रोगी से है, डॉक्टर से है, दवा से है, मेडिसिन से है। चर्च जो है और टेम्पल का संबंध जो है गार्ड से है, पुजारी से है, वर्शिपर से है, बस इतने तक है। और पूजा करने वाले लोगों से है, मतलब वही वर्शिपर, इतने से संबंध है। बेड का संबंध होता है, बेड का संबंध होता है सोना, सोने के लिए होता है, बैठने के लिए होता है।
टेबल का संबंध होता है इस पर कुछ रख करके खाने पीने के लिए, पुस्तक रखने के लिए। ठीक, बेड का प्रयोग मैं कर दूँ कि बेड पर मान लीजिए सोने के लिए बना है, ऐसी पर उछल कूद कोई करता है तो इसका उद्देश्य जो है मतलब क्या हो जाएगा, अदर उद्देश्य में हो जाएगा। मार्केट का देखिए, मार्केट जो है खरीद बिक्री के लिए है, वह घूमने के स्थान नहीं है। कोई घूमने के लिए बाजार जाता है तो याद रहे द मार्केट जाता है। आप सब्जी और जो है कोई सामान नेसेसरी थिंग्स खरीदने के लिए जाता है तो मार्केट जाता है। इसी का प्रयोग बता रहा हूँ। इसमें एक दो एग्जाम्पल दे दो और कि समझ में आ जाए। जैसे दोनों में अंतर हो जाए। मान लीजिए कि ये पर्पज वाला है और ये पर्पज वाला नहीं है, तो कहने का मतलब मैं कहूँ सी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock, मैं 10 o'clock कहा, कुछ भी कहा। सी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock, 5 o'clock, मतलब जो भी 12 बजे नहीं कहा, 10 बजे से पहले, ये नियम है। पूजा करने के लिए हमारे इंडिया में टेम्पल में 10 बजे तक पूजा कर लिया जाता है, यही नियम है। तो कहने का मतलब सी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock कहा। उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य है, प्राइमरी उद्देश्य है। ये क्या है, अदर पर्पज है, अदर उद्देश्य है। ठीक है, इसमें क्या कहा, द वर्कर इज रिपेयरिंग द टेम्पल। मैं कहा कि वर्कर इज रिपेयरिंग द टेम्पल, मजदूर जो है कार्य करता रिपेयर कर रहा है, मरम्मत कर रहा है, किसको, टेम्पल को, तो द टेम्पल लगा। क्योंकि इस टेम्पल का संबंध पूजा, गॉड इज, कहेंगे गॉड इज इन टेम्पल, वर्शिपर इज इन टेम्पल, पुजारी टेम्पल में है, कहेंगे। इसमें कहूँ कि वर्शिपर, द वर्शिपर इन चर्च, द वर्शिपर इन चर्च। ठीक, अब तो इन लगा, द का प्रयोग नहीं हुआ, गार्ड रहेगा तभी द का प्रयोग नहीं होगा। किंतु वही इसका दूसरा उद्देश्य है कि वर्कर जो है तो रिपेयर कर रहा है तो द टेम्पल हुआ, क्योंकि जब रिपेयर हो रहा है तो टेम्पल नहीं है। कहने का मतलब कि उस समय वो बना रहा है, टेम्पल का संबंध है पुजारी। कहने का मतलब कि जिसको मैं बताया उन शब्दों के साथ जिनके साथ प्राइमरी संबंध है, मतलब उसका प्रयोग है, तब तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मार्केट में मैं कहूँ, मार्केट याद रहे घूमने के लिए नहीं होता। मैं मार्केट के एग्जांपल्स ले दूँ कि ही गोज टू मार्केट, उद्देश्य बता देंगे, समझ में आ जाएगा। ही गोज टू मार्केट टू बाई सम नेसेसरी थिंग्स, सम अर्जेंट थिंग्स, कुछ भी कर सकता है। अब हो गया ही गोज टू मार्केट का है, उद्देश्य क्या है, खरीदने के लिए। उसका उद्देश्य क्या है, टू बाई, खरीदना, छोड़िए, बाजार खरीद बिक्री होती है, बेचना जाता है, सेल होगा, बिक्री होगा। ये वर्ब जो है क्या है, टू बाई है या सेल है। तो याद रहे इसके लिए मार्केट के पहले द की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें, ही गोज टू द मार्केट, टू द मार्केट टू वॉक, वह घूमने के लिए बाजार जाता है। तो याद रहे इसका बाजार का स्थान घूमने, पार्क है घूमने के लिए, तो वहाँ जो है ही गो टू द मार्केट। उसी प्रकार और है कि स्कूल के बाद मैंने ये नहीं लिख पाया था, याद आया, जेल है, प्रिजन है, ये सब जो है, जेल है, कोर्ट है, जेल, इसे जेल शब्द है, कोर्ट है, प्रिजन है, वही जेल के बदले में प्रिजन है। इन सब का संबंध कैदी से है, वकील से है, जज से है।
ठीक है। इसके सिवाय कोई कोर्ट में मिलने जाता है, जेल में दूसरा व्यक्ति जाता है कोर्ट में, वकील एडवोकेट को छोड़कर, जज को छोड़कर, मैंने और क्या उसमें जो अपने वादी प्रतिवादी होते छोड़कर, तो याद रहे द का प्रयोग होगा। जेल में और प्रिजन एक ही बात है। कैदी है जेल में, प्रिजनर तो कोई बात नहीं है। वहाँ के रखवाले हैं कोई बात नहीं है। द इन प्रिजन है, इन जेल है। किंतु कोई मिलने के लिए जाता है तो क्या है, द प्रिजन। जैसे एग्जाम्पल दे दे इसके बारे में कि ही इज या द थीफ इज, द थीफ इज इन प्रिजन। क्या है, इज, चोर जेल में है। ठीक है। इसका अदर यूज में ही गोज टू द प्रिजन टू गिव हिम या गिव द थिप, जो भी, गिव हिम सम मनी या मनी। ठीक है। द थीफ इज इन प्रिजन, द नहीं लगा, ही गो टू द प्रिजन टू गिव हिम मनी, पैसा देने के लिए जाता है। तो ये उद्देश्य दूसरा हो गया। इस प्रकार मैंने रूल नंबर 21 में मैंने डिटेल में बतला दिया कि स्कूल है, चर्च है, ये जेल है, कोर्ट है, प्रिजन है, सबके बारे में बतलाया कि इसका प्राइमरी उद्देश्य है तो किसी आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा, याद रखना है। और इसका प्राइमरी उद्देश्य नहीं, उद्देश्य से भिन्न है तो क्या होगा, आर्टिकल दी का प्रयोग करना है। अब आगे मैं बता दूं कि इसी रूल नंबर 21 में एक खास बात एक और है कि यदि हम इसको काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग करें, गिनती के रूप में प्रयोग करें, तो ए और आयन का प्रयोग तो हो ही जाएगा जब काउंटेबल नाउन होगा। तो इसमें लिखी बात करें रूल नंबर 21 में, काउंटेबल नाउन की तरफ, नाउन की तरह प्रयोग करने पर ए और आयन का प्रयोग होता है, आर्टिकल लगा ही। कब, काउंटेबल। सामान्य बात है, जिसे कहते हैं देयर इज ए स्कूल, देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज, हो गया। इतने के लिए ए का प्रयोग किया गया। मेरे विद्यालय में एक स्कूल है तो होगा ही होगा, देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज, देयर इज ए यूनिवर्सिटी इन माई सिटी या इन माई डिस्ट्रिक्ट। ठीक। तो कहने का मतलब ये हो। और मैं रूल नंबर 22 बता रहा हूँ। रूल नंबर 22 में बात करें तो पारिवारिक संबंध वाले बात होते हैं, वर्ड हैं कुछ पारिवारिक संबंध वाले वर्ड हैं। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, ये सब पारिवारिक क्या है, पारिवारिक संबंध वाले शब्द हैं। यदि इनका प्रयोग अपने घर के लिए करते हैं, चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन के लिए करते हैं, तब तो किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किंतु यही बता रहा हूँ इसमें 22 में, किंतु यदि इनका प्रयोग टाइटल की तरह करें या विशेष रूप में करें पार्टिकुलर में, तो द का प्रयोग होगा, बताएंगे। तो 22 का बता रहा हूँ कि डाल दें इसको। ठीक। रूल नंबर 22 में पारिवारिक संबंध वाले, रिलेटिव ट्यूटी वर्ड वाले संबंध, पारिवारिक संबंध वाले वर्ड्स जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, चलिए इत्यादि। ठीक। अंकल, आंट, जो भी आंटी,
पारिवारिक संबंध वाले वर्ड्स जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, ठीक है, आदि का प्रयोग अपने घरेलू संबंधों में हो। घरेलू संबंधों मतलब जानते हैं माता पिता, चाचा चाची, माता पिता आदि, भाई बहन, जो भी अपने घरेलू संबंधों में हो, संबंधों के लिए हो, तो दी का प्रयोग नहीं होता। दी का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता है। ठीक, जैसे फादर हैज सेंट मी सम मनी। ठीक है, इस तरह कहा जाए। फादर है, माई फादर है तो कोई बात नहीं है, केवल में फादर लगा। फादर है सेंट मी सम मनी, द फादर नहीं, ये फादर नहीं। तो कहने का मतलब पारिवारिक, मदर है, ब्रदर है, ठीक। तो कहने का मतलब फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी इसमें से है तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसमें होता है। मान लीजिए कि सिस्टर, या छोड़िए इसका विशेष भी बता दें कि पर इसमें जो है जनरली है तो इसके साथ ब्रदर, मदर, जैसे कि मैं कुछ भी हो कि मैं कहें कि मदर कॉल्स मी, मुझे माँ पुकार रही है, नहीं कहते हैं कि मदर कॉल्स यू, मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रेन। ठीक, द मदर नहीं, मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रेन, माँ अपने बच्चों को देखभाल करती है, तो माता है। अपने माता के लिए पिता के रूप में प्रयोग किया जाए तो इनके साथ इसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। किंतु रूल नंबर 22 में बात करें, नोट, यदि इन शब्दों का प्रयोग, मैं कहा संबंध बताने वाले वर्ड्स, जैसे मैं कहा कि फादर, मदर, क्या है, फादर, मदर, मदर लिख दें यहाँ, ब्रदर, सिस्टर का प्रयोग टाइटल की तरफ किया जाए, का प्रयोग टाइटल की तरह हो तो दी लगता है। ठीक है, टाइटल की तरह संबंध बताने वाला वर्ड जैसे मदर है, फादर है, मम्मी है, डैडी है, जो भी है, का ब्रदर है, सिस्टर है, का प्रयोग टाइटल की तरह हो, टाइटल शीर्षक की तरह हो तो द लगता है। जैसे मैं कहूँ द फादर इज प्रेजेंट इन स्कूल, यहाँ याद रहे द फादर का मतलब क्या होगा, अरे संस्था प्रधान, टीचर, जो क्रिश्चियन स्कूल का प्रिंसिपल होता है, द फादर। यहाँ फादर टाइटल है। द फादर का मतलब क्या हुआ, अरे प्रिंसिपल कहिए, प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल, अरे क्रिश्चियन स्कूल का। तो ये टाइटल है, ये प्रिंसिपल कहिए, टीचर कहिए, संस्था प्रधान कहिए, प्रिंसिपल आप, हम यहाँ लिख सकते हैं क्रिश्चियन स्कूल। ठीक, तो ये टाइटल है द फादर, तो इसलिए द फादर लगा। द फादर इज प्रेजेंट इन स्कूल। ठीक है, दूसरा करें, द सिस्टर इज टीचिंग, द सिस्टर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। द सिस्टर, देख रहे हैं, द सिस्टर, जो वोमेन टीचर होती हैं उनको खासकर छोटे क्लासों में तो द सिस्टर ही का, सिस्टर जी, सिस्टर जी, सिस्टर जी। तो सिस्टर शब्द से
सिस्टर शब्द तो ये कॉमन है, या टाइटल की अपनी बहन से मतलब नहीं है, या टीचर के रूप में है, मतलब ये टीचर है। टीचर जो है लेडीज टीचर, सी टीचर मतलब स्त्री टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं। ठीक, अब तो जानते हैं कि सिस्टर का बड़ा प्रयोग है। द सिस्टर इज सर्विंग द पेशेंट्स, सर्विंग द पेशेंट। ठीक, द सिस्टर इज सर्विंग द पेशेंट। सिस्टर जो है मतलब धाय, नर्स, यहाँ नर्स से मतलब है, नर्स से यह टाइटल है सिस्टर, इसलिए द का प्रयोग हुआ है। नर्स जो है रोगी की सेवा कर रही है। क्या देखा कि यही फादर मदर ब्रदर सिस्टर जो भी है, यदि अपने माँ बाप के लिए है तो आर्टिकल नहीं, वही उनका प्रयोग टाइटल की तरह प्रयोग किया जा रहा है। तो इनके बाद क्या है, आर्टिकल दी का प्रयोग किया। नोट नंबर 2, 22 में नोट नंबर 2, यदि मदर फादर ब्रदर, अब जान गए हैं शब्द को, etc का प्रयोग पार्टिकुलराइज्ड सेंस में हो, पार्टिकुलराइज्ड सेंस में हो, पार्टिकुलराइज्ड सेंस में हो मतलब पार्टिकुलर सेंस में हो, तो दो का प्रयोग, तो द का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। जैसे मैं बता दूं, पार्टिकुलर मैंने विशेष किसी एक के लिए, तो द का प्रयोग होता है। मैं यहाँ कहूँ द फादर ऑफ रंजना इज ए ट्रेडर। ठीक, द फादर ऑफ पार्टिकुलर हो गया, द फादर ऑफ रंजना इज ए ट्रेडर, कुछ भी, द फादर ऑफ रंजना इज ए ट्रेडर ऑफ राइस ब्रान। ठीक, मैं स्पष्ट कर दिया। और पार्टिकुलर यूज में कर दिया कि द फादर ऑफ रंजना, द फादर ऑफ मोहन, द फादर ऑफ डेविड, जो भी उसके बारे में कुछ बता दिया गया। इसमें द फादर ऑफ रंजना इज ए ट्रेडर ऑफ राइस ब्रान, रंजना के पिता एक जो है राइस ब्रान के व्यापारी हैं। ठीक, तो कहने का मतलब कि यदि पार्टिकुलर यूज में मदर फादर ब्रदर सिस्टर का यूज होता है तो उनके पहले द का प्रयोग होता है। अब आगे मैं बताऊं रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 मैं बताऊं कि कुछ जो है वर्ड होते हैं, मतलब पैरेलल वर्ड होते हैं, पैरेलल मतलब समांतर में, तो उसको पैरेलल वर्ड कहते हैं। उनके साथ जो है किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, भले उनके साथ दोनों में नाउन होता है, नाउन ही होता है। और नाउन का प्रयोग जैसे कि, तो नाउन तो रहेगा तो आर्टिकल दी का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा, आइन का प्रयोग होगा, यही रूल है। किंतु पैरेलल वर्ड्स में क्या नहीं होता, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, दी का प्रयोग नहीं होता है, बता रहा है। तो आगे हटा दे पहले, पैरेलल वर्ड्स समांतर शब्दों, पैरेलल वर्ड्स समांतर शब्दों में द का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता है। जैसे कहा कि विलेज आफ्टर विलेज, फ्रॉम विलेज टू विलेज, इस तरह होता है। जैसे विलेज है, विलेज गांव का नाम है, गांव है, तो इसके पहले आइए दायित्व द तो लगेगा ही, लेकिन नहीं, विलेज आफ्टर विलेज, इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वर्ड्स कहते हैं, समांतर शब्द कहते हैं। विलेज आफ्टर विलेज, देखा, आफ्टर
विलेज आफ्टर विलेज, फ्राम का प्रयोग ज़्यादा होता है। फ्राम विलेज, विलेज टू विलेज। अब तो नहीं जानते तो फ्राम तो ठीक है विलेज लिखते, फ्राम विलेज टू द विलेज लिखते। यहाँ भी विलेज आफ्टर द विलेज, लेकिन याद रहे पैरेलल वर्ड्स के बाद द का प्रयोग नहीं होता। जैसे फ्राम बिगिनिंग टू एंड, फ्राम बिगिनिंग टू एंड, फ्राम टॉप टू बॉटम, टॉप 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 टू बॉटम पे दी, फ्राम डोर टू डोर, फ्राम डोर टू द डोर नहीं, फ्राम डोर टू डोर पैरेलल वर्ड्स है। फ्राम फेस टू फेस, फेस टू फेस, देख रहे हैं सभी नाउन हैं। इनके बाद जो है पैरेलल वर्ड्स हैं तो इनके पास पहले मतलब किसी आर्टिकल्स का मतलब दी का प्रयोग नहीं हो रहा है, यही हम कह रहे हैं। अब ये भी होता है लेफ्ट टू राइट, द लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, ईस्ट भी, और दिशाओं के नाम से देखिए, दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता, दी का प्रयोग अवश्य होता है, बताया था। यहाँ मैं करूँ फ्राम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए ये जानते हैं कि दिशा है तो इसके नाम पर लगना ही लगना है, फ्राम ईस्ट टू वेस्ट। तो कहने का मतलब कि इसमें ये जितना भी है पैरेलल वर्ड्स हैं इनके साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग, दी का प्रयोग नहीं किया जाता। अब अंतिम बता दूँ इसमें, इस वीडियो के लिए 24, अंतिम अभी नहीं है, इसके लिए तो बहुत कुछ है। जितना मैं यूज ऑफ आर्टिकल दी के बारे में नहीं बताया हूँ उतना ओमिशन ऑफ आर्टिकल बता रहा हूँ यूज के बारे में, दी के बारे में, कहाँ नहीं होता है तो कहाँ होता है। मैं बता दूँ 24 रूल्स में कि समाचार पत्रों के हेडलाइंस, अरे समाचार पत्रों के हेडलाइंस लिखा जाता है, इसे तो इस समय टीवी में हेडलाइन आ रहा है, लेकिन समाचार पत्रों के हेडलाइंस, टेलीग्राम हो, अब तो टेलीग्राम की आवश्यकता बहुत कम है, टेलीग्राम्स ठीक। अब ये आपका लिस्ट है, नोटिस है, इन शब्द यदि समाचार पत्रों के हेडलाइंस हैं, टेलीग्राम्स हैं, लिस्ट्स है, नोटिसेज हैं, इनसे पहले दी का प्रयोग नहीं होता, से पहले द का यूज नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। जैसे अभी हमारे देश में घटना घटी है, उसी को मैं कह दूं 20 सोल्जर्स हैज किल्ड इन गोंडवाना। क्या है? गोंडवाना है कि 20 सोल्जर्स हैज किल्ड इन गोंडवाना। मतलब कहने का मतलब कि ये हेडिंग है, ये पेपर का हेडिंग है। ये क्या है? हेडलाइंस है। ये पेपर है, उस पेपर में हेडलाइंस दिया है 20 सोल्जर्स हैज किल्ड इन गोंडवाना। गोंडवाना में 20 सैनिक मारे गए या मारे जा चुके हैं। हैज भी है, नहीं लिखेंगे किल्ड भी लिख सकता है। द 20 सोल्जर्स किल्ड इन गोंडवाना, हैज हटा देंगे, मारे गए। ठीक, तो ये हेडलाइन है। क्या है? हेडलाइंस है, हेडलाइंस कहा जाएगा। और मैं बात करें नोटिस में स्कूल के बारे में बात करें तो नोटिस में बात करें स्कूल का, तो कहें कि स्कूल अभी
23 जुलाई तक लॉकडाउन लगा है, ठीक है। अभी तो उसी के बारे में बात करें। मान लीजिए स्कूल खुला है तो करें स्कूल रीओपेंस, स्कूल रीओपेंस ऑन 23 जुलाई। ये क्या है? रीओपेंस रहता है। ये क्या है? हमारा नोटिस है, ये नोटिस हो गया। स्कूल रीओपेंस ऑन, जबकि टाइटल रहता है तो हम दी का प्रयोग करते हैं। तो 20 सोल्जर्स किल्ड इन गुडवाना या एट गुडवाना, ये नहीं है, स्थान का नाम है, प्रीपोजिशन निदान करना है। स्कूल रीओपेंस ऑन 23 जुलाई। आप कहते हैं क्या है? पहले टेलीग्राम में आता था, तो टेलीग्राम में बहुत कम लिखना पड़ता था। हमको भी याद है एक रिलेटिव के यहाँ टेलीग्राम करना पड़ा था, तो उसमें करना क्या पड़ा था मैं बता रहा हूँ। बड़ा कम शब्द लिखा जाता है, दी का प्रयोग करना नहीं है, बहुत कम शब्द, दो शब्द। जैसे मैं क्या क्या था, मदर सीरियस, फुल स्टॉप, कम सून, बस इतना ही लिखा जाता था। ये टेलीग्राम है। अब यहाँ द मदर सीरियस नहीं लिखना है, मदर, यही टेलीग्राम है। मदर सीरियस, कम सुन, माँ बीमार, जल्दी आओ, ठीक है। मैंने पैसा लगता था बहुत ज़्यादा, इसलिए कम शब्दों में लिखना भी पड़ता था। तो कहने का मतलब कि इस रूल में बताया कि समाचार पत्रों को हेडलाइंस, टेलीग्राम, लिस्ट, नोटिस से पहले द का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में ये बतला दिया कि मुख्य रूल बतलाया कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, इतिहास शब्द हैं, यदि इनका उद्देश्य से भिन्न स्थान, मतलब प्राइमरी उद्देश्य से भिन्न है तो इनके साथ द लगता है, अन्यथा द का प्रयोग नहीं होता। और इसमें मैंने यह भी बता दिया जो संबंधित हैं, माता पिता, चाचा चाची जो भी है, मदर फादर, मदर ब्रदर सिस्टर, सामान्य रूप से माता पिता के लिए है तो आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन टाइटल के लिए है। जैसे इस समय सिस्टर जो है टीचर भी है, आज सिस्टर जो है हम नर्स का भी प्रयोग करती हैं, ठीक है। नर्स को भी सिस्टर कहा जाता है, तो उनके साथ दी का प्रयोग होता है। यह भी मैं बताया कि पार्टिकुलरली यूज है द फादर ऑफ या मदर ऑफ फलाना, जिसकी किसी के नाम से, तो ये कह द मदर ऑफ या द फादर ऑफ, द सिस्टर ऑफ, किसी के नाम पकड़ के तो क्या कहते हैं, उसके पहले द का प्रयोग होता है। अभी मैं बता दिया कि इसमें समाचार पत्रों के हेडलाइन वगैरह से पहले द का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार मैंने यह भी बताया कि पैरेलल वर्ड्स होता है क्या, विलेज आफ्टर विलेज, फ्रॉम विलेज टू विलेज, इस तरह उसके पहले जो है किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। शेष अगले वीडियो में।